नाथ कहो अस कौन उपाई, जो करी जीव सुखी होई जाई। हर जीव सुख ढूंढ रहा और दुख भोग रहा है। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सुख है लेकिन दुख साथ नहीं छोड़ रहा। जो कुछ करते हैं दुख में गिर जाते हैं। सोचा बहुत था ये कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, और ये कर लिया फिर भी सुखी नहीं हुई। फिर सोचा था वो कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा, वो भी कर लिया फिर भी सुखी नहीं हुई। बोले अभी कोई उम्र है, अभी तो सुख ढूंढ कर मानूंगा। बचपन निकल गया, जवानी आ गई, ढूंढते रहे, बुढ़ापा आ गया, तलाश जारी है, जर्जर अवस्था आ गई। मिला कुछ नहीं, टेंशन बढ़ गई, दुखी बहुत हो गए, दिमाग भी फेल हो गया और परेशान बहुत। कहाँ सुख मिलेगा। नाथ कहो अस कौन उपाई, जो करी जीव सुखी होई जाई। जीव एक है, दुख अनेक है। कभी परिवार की ओर से दुख, कभी शरीर की ओर से दुख, कभी अपने मन की आदतों से दुख, कभी अपने स्वभाव के कारण दुख, कभी चरित्र की गलती से दुख, और कभी वाणी की गड़बड़ी से दुख, और कभी पड़ोसियों से दुख, कभी रिश्तेदारों से दुख, कभी समधि से दुख, और कभी समधिन से तो प्रलय पूरी, और कभी दामाद से दुख, कभी बेटा बहू से दुख, तो कभी पोता पोती से दुख, और कभी खुद की गलती से दुख। लेकिन दुख है, दुख की कमी नहीं है। जीव एक है, दुख अनेक है। भोगते भोगते जीव थक चुका। एक बीमारी दूर होती है, दूसरी पहले से आकर दस्तक दे देती है, दूसरी निपट पाती है, तीसरी चौथी खड़ी है तैयार। किडनी फेल हो रही है, लीवर डैमेज हो रहा, फेफड़े में छेद हो गए, हार्ट अटैक आने वाला, ब्रेन हेमरेज होने वाला। कितना दुख है। लेकिन विचारक कहता है, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है।
नन्हे कोमल पंख ये तेरे, नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो होगी कैसे, बैठ गया तो होगी कैसे, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। नाथ कहा वो अस कौन उपाय, जो कर जीव सुखी होई जाई, जो कर जीव सुखी होई जाई। हे नाथ, वो कौन सा उपाय जिसको करने से जीव सुखी हो सकता। शौनक ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे थे। सूत जी विद्वान हैं, कथाकार हैं, प्रवचनकार हैं और बहुत बुद्धिमान हैं। सूत जी की वाणी सुनने के लिए नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों की भीड़ लगी हुई है। उनके बीच में वह कथा सुना। किसी किसी की वाणी में सरस्वती विराजमान होती है, किसी किसी के मुख से ऐसा लगता है भगवान के मुख से ही वाणी निकल रही है। दूसरा प्रश्न, कौन देव के सुमिरन जूटे, जेहिते पितर नरक ते छूटे। किस देवता का सुमिरन करने से, स्मरण करने से, ध्यान करने से आपके पितर नरक से छूट जाते हैं। पितरपक्ष में श्राद्ध चल रही है। सबको विश्वास है कि हमारे पितर नरक से छूट जाएंगे, लेकिन आज देखिए ये कथा क्या कह रही है। तीसरा प्रश्न, कौन देव है सब फल दानी। वह कौन सा देवता है जो सब फल दे देता है। ऐसा कौन देवता है। तीर्थ नहाए 3 फल, संत मिले फल 4, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर 4।
सर्वतीर्थमोगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः गुरुपादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयेत्। गुरुभावा परं तीर्थमन्यतीर्थं निरर्थकं सर्वतीर्थमयं देवी श्रीगुरोश्चरणाम्बुजम्। गुरुपादोदकं पानं गुरुरुच्छिष्टभोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरुनामं सदा जपः। स्कंद पुराण में शिव जी पार्वती को उपदेश दे रहे हैं। शिव जी सब देवों के देव महादेव हैं और शिव जी भी बहुत विद्वान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। शिव जी पार्वती का बहुत आदर करते हैं। शिव और पार्वती के दाम्पत्य जीवन से सीखना चाहिए। शिव जी पार्वती को देवी कहकर पुकारते हैं और पार्वती जी शिव जी को भगवान कहकर पुकारती है। दोनों सभ्यता, शालीनता, शिष्टता, भद्रता की मूर्ति है। शिव जी सीधे भी हैं, सरल भी हैं, गरल पीने वाले हैं, लेकिन स्वभाव सरल है, इसलिए उनको भोला बाबा कहा। भोले महाराज, धन धन भोले जी महाराज, गरीबों का दुख मिटाने वाले। सुनत सूत बोले मृदुबानी। तीनों प्रश्नों को सुनकर के सूत जी मीठी वाणी में बोल रहे हैं कि हे शौनक जी, शौनक सुनो सत्य मोहि पाही, राम समान आन सुर नाही। हे शौनक, मैं सत्य कह रहा हूं, राम के समान कोई देवता नहीं। ये सूत जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इसमें अलग अलग देवताओं को मानने वाले लोग बैठे हैं। किसी के देवता को मैं छोटा बड़ा करूं तो दुख लग सकता है, लेकिन सूत जी कर रहे हैं छोटा बड़ा, तो वो जाने, तुम जानो, हम क्या जाने। सूत जी कहते हैं राम के समान दूसरा कोई देवता नहीं। जिनके सुमिरन ते सुर सारे, बिन प्रयास ही होत सुखारे। जिन राम का सुमिरन करने से सभी देवता सुखी हो जाते हैं, वे राम के समान कोई देव नहीं। जिमितर मूल निषेचन माही, डार पात फल सब हरियाली। जैसे तरु माने क्या होता है? वृक्ष। मूल माने जड़। जिमितर मूल निषेचन माही, डार पात फल सब हरियाली। जैसे वृक्ष की जड़ में सिंचाई करने से, खाद डालने से वृक्ष की डालें, वृक्ष के पत्ते सब हरे भरे हो जाते हैं, पूरा वृक्ष प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे ही असजिय जानी सकल विधि दासा, राम ही भजन तजहि सब आसा। ऐसा जानकर जो जीव राम का भजन करता है और सब आशा छोड़ देता है, उसको सुख मिलता है। तीन प्रकार भजन हरि केरा, व्यास सुमन सुख देव निबेरा। तीन प्रकार से हरि का भजन होता है। एक तो निष्काम होकर के भजन करना, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं, लेकिन भजन कर रहे हैं।
निष्कामी जो राम ही ध्यावे, तासु दिवस प्रभु आप रहावे। जो निष्काम होकर के प्रभु का ध्यान करता है, गुरु का ध्यान करता है, भगवत भक्ति करता है, गुरु भक्ति करता है, तो भगवान उस भक्त के वश में रहता है। जो भगवान से कुछ चाहता ही नहीं है, खाली भजन कर रहा, भक्ति कर रहा, ध्यान कर रहा है, तो भगवान उस भक्त के वश में हो जाता है। अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिय, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अनपेक्षा, जिसके पास कुछ अपेक्षा नहीं है लेकिन मेरा भजन करता है, तो उस भक्त का मैं ध्यान करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त सभी प्राणियों से प्रेम करता है तो मैं उससे प्रेम करता हूँ। जो स्वच्छ मित्रता करता है मैं भी उससे मित्रता रखता हूँ। जो दुख और सुख में समान रहता है मैं उसको बहुत याद करता हूँ। ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। जो पवित्र रहता है, बाहर से भी पवित्र है, अंदर से भी पवित्र है, उसको मैं कभी भूलता नहीं। दक्ष जो कुशल है, जो भक्ति में प्रवीण है, उसका मैं ध्यान करता हूँ। उदासीनो गतव्य था, जो निष्पक्ष है, स्वच्छ है, दक्ष है, लक्ष्य में लीन है, उसको मैं बहुत मानता हूँ। ये भगवान कृष्ण अर्जुन से श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे हैं। वही बात यहाँ है। निष्कामी जो राम ही ध्यावे, तासु दिवस प्रभु आप रहावे। निष्काम भक्त निष्काम भावना से जब प्रभु का ध्यान करता है, गुरु का ध्यान करता है, प्रभु उसके विवश रहते हैं। जैसे केवट से राम ने कहा था, उतराई ले लो। केवट व्याकुल हो गया और केवट ने कहा, हे राम, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हे नाथ, आज मुझे क्या नहीं मिला, सब दोष दुख दरिद्र सब मिट गया, आपकी दर्शन हो। दर्शन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। सांप का दर्शन करो भय लगता है, सिंह का दर्शन करो भय लगता है, हाथी का दर्शन करो भय लगता है, बिल्ली का दर्शन करो भय लगता है, चूहा का दर्शन करो भय लगता है, छिपकली का दर्शन करो भय लगता है। लेकिन फूल का दर्शन करो खुशी लगती है, बगीचे का दर्शन करो प्रसन्नता होती है, गार्डन का दर्शन करो मन गदगद होता है, माँ का दर्शन करो प्रेम जागृत होता है, गुरु का दर्शन करो श्रद्धा जागृत होती है। दर्शन दर्शन में अंतर होता है। गाय का दर्शन करो दूध की याद आती है, भैंस का दर्शन करो दूध दिखाई देता है,
आतंकवादी का दर्शन करो डर लगता है, पुलिस का दर्शन करो सोच हो जाता है कि हमको तो नहीं पकड़ने आया। दर्शन, भिखारी का दर्शन करो भीख देने का डर लगता है, या भीख देना पड़े। दर्शन दर्शन में अंतर है। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलता है। संत दर्श फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव सहज अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है संत का दर्शन करने से। मोक्ष काम करि कोई सेवे, ताको राम मोक्ष पद देवे। जो मोक्ष की कामना करके सेवन भजन सुमिरन करता है उसको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। सर्व काम करि सेवई दासा, ताकि हरि पूरहि सब आशा। जो बहुत प्रकार की कामना करके भक्ति करता है उसकी सब आशाएं भी प्रभु भक्ति से पूर्ण होती है।